नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वैधता की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी का अध्ययन करेंगे। वैधता की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक युग में इसे नया अर्थ और संदर्भ प्राप्त हो गया है। राजनीतिक विकास तथा लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थापना के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार में दमनात्मक शक्तियों की भूमिका कम होती जा रही है और शक्ति के अदमनात्मक रूपों जैसे प्रभाव, सत्ता और नेतृत्व की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि शक्ति के दमनात्मक और अदमनात्मक रूप जब वैधता से जुड़ जाते हैं तो उनका मनोवैज्ञानिक असर बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन जब उन्हें वैधता की स्थिति प्राप्त नहीं होती अथवा जब उनकी वैधता पर संदेह उत्पन्न होता है, तब मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के संबंध में उनकी सीमाएं बहुत अधिक सिकुड़ जाती हैं। शक्ति, प्रभाव और सत्ता की स्थिति में ही प्रभावशाली और दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता वैधता पर निर्भर करती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में वैधता का सर्वाधिक महत्व है। भय एवं आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन करा पाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है और व्यक्ति तथा सत्ता के बीच मधुर संबंधों की स्थापना के लिए यह नितांत आवश्यक है। सत्ता के द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक वैधता की स्थिति प्राप्त की जाती है। वैधता इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है और मध्यकाल में इसे लेजिटिमिटास कहा जाने लगा। आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में इसे लॉफुल अथवा वैधानिक कहा गया। वैधता एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को ये विश्वास होता है कि शासनारूढ़ की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृति नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। वैधता की परिभाषाएं कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार वैधता कानूनों और शासकों के न्यायसंगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। एस.एम. लिपसेट के अनुसार वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित हैं। संक्षेप में, वैधता सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अपरिहार्य है और लोकतंत्र का एक अनिवार्य तत्व है। यह मनोवैज्ञानिक तत्व है जो शासक एवं शासित के मध्य मूल्य प्रधान विश्वास एवं सहमति के रूप में प्रकट होता है। वैधता का तत्व राज्य की शक्ति को सत्ता में बदलता है। वैधता ही किसी राजनीतिक व्यवस्था को न्याय संगत बनाती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। वैधता की अवधारणा की विशेषताएं। वैधता विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित होती है। यह शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा है। वैधता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित अवधारणा है।
वैधता राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण मानती है। इस प्रकार वैधता की अवधारणा मुख्यतया जन सहमति पर आधारित है और वैधता वह गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कार्यप्रणाली और स्वरूप संबद्ध लोगों के मूल्यों और विश्वासों के अनुकूल हैं या प्रतिकूल। वैधता का संकट। आधुनिक युग में वैधता के संकट की बात कही जाती है। वस्तुतः वैधता का संकट परिवर्तन का संकट है। इसका कारण है कि राजनीतिक व्यवस्था के परिवेश में निरंतर परिवर्तन होता है। अतः यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं ढाल पाती है तो उसकी वैधता को आघात पहुंचता है। जो स्थितियां राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट का कारक बनती हैं उनमें से कुछ ये हैं। नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं। राजनीतिक विचार, मूल्य और आस्थाएं स्थिर नहीं होती। समय की गति के साथ नए विचार, मूल्य और विश्वास उत्पन्न होते हैं। परिवर्तित परिस्थितियां एवं नए विचार के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन नए परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाती उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट कारण है परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व का संकट। राजनीतिक व्यवस्थाओं में वैधता का संकट उस समय भी उत्पन्न होता है जब नवीन परिवर्तित स्थितियों के कारण परंपरागत संस्थाओं या समूहों के अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए परंपरागत संस्थाएं और समूह नई संस्थाओं और मूल्यों को अपनाने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए चुनौती उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि परंपरागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली हो तो समस्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। नवीन गुटों एवं समूह के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। वैज्ञानिक तकनीकी विकास के कारण समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं में तेज गति से बदलाव आ रहे हैं। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में नए प्रकार के गुट और सक्रिय होने लगे हैं। इन समूह की इच्छा और आकांक्षा राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा कर पाते हैं और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ पुराना वर्ग कोई बाधा खड़ी नहीं करता तब तो इन नए वर्गों एवं समूह के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि होती है, अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंच सकता है। नेक्स्ट कारण है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। जब नए विचार और मूल्यों के कारण नई राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं तब अनेक बार उनकी क्षमता के बारे में जन सामान्य में शंकाएं बनी रहती हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती, राजनीतिक विवादों का समाधान नहीं कर पाती, तब उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। लास्ट कारण है प्रभावशीलता का खोना। राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशीलता खो दे या उसकी प्रभावशीलता में कमी आ जाए। वैधता उत्पन्न करने के प्रमुख उपाय। पहला है परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप ढलना, परंपराओं और राजनीतिक विरासत की रक्षा, संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा, राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को बनाए रखना, सशस्त्र सेना को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना, विचार विमर्श और सहमति के आधार पर निर्णय। धन्यवाद।